बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर क्लास, ये आप लोगों का सेकंड लेक्चर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। और आप लोग जो है पहले लेक्चर के बारे में मुझे बताइए, उसका फीडबैक आप लोगों का बहुत ज़रूरी है। इस सारी सिचुएशन में आप लोग जब तक मुझे बताएंगे नहीं, रिस्पॉन्स नहीं देंगे कि आप लोगों ने वो पढ़ा है, सीखा है, उसमें कोई मसला है, तब तक जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है इस सिस्टम का। और सेकंड ये कि आप लोगों ने अपनी बुक्स परचेज़ कर ली हैं या नहीं की अभी तक, तो वो भी आप लोग मुझे रिप्लाई करें, अपने ग्रुप में बताएं। आप लोगों ने अभी तक अपने नेम्स और रोल नंबर्स कंफर्म नहीं किए ग्रुप में, और आप लोग जो है इसका रिस्पांस दें। अदरवाइज़ आप लोगों को फिर कॉल की जाएगी, आप लोगों से पूछा जाएगा। बेहतर है कि आप लोग खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और इस मामले को समझें कि अब ये आप लोगों ने इस तरह से स्टडी करना है और इस पे आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जब तक आपके पास बुक्स नहीं आती तो ये कुछ नोट्स की सूरत में ही मैंने आपको बता दी। आप अपनी सेकेंड ईयर की बुक में से भी इसको स्टडी कर सकते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो पाए। तो DBMS वर्सेस फाइल सिस्टम, पहले आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था डेटाबेस सिस्टम क्या होता है और उनका डिफरेंस क्या है DBMS में। तो रिवाइज कर देते हैं उसको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन को। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली इज़ 2 वर्ड्स, डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम देखें, डेटाबेस को अलग देखें और मैनेजमेंट सिस्टम को अलग देखें, तो ये क्या बनता है? डेटाबेस क्या है? इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा एंड DBMS इज़ द मैनेजमेंट सिस्टम। उस डेटा को, जो कलेक्शन ऑफ डेटा है, उसको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम है, उसको क्रिएट करने के लिए जो सिस्टम है, वो एक्चुअली क्या है? DBMS है। तो DBMS की ज़रूरत क्यों पेश आई, किस लिए इसको जो है वो लाया गया? क्योंकि इससे पहले जो सिस्टम काम कर रहा था वो था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे जो कि आज हम डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लाया गया। तो प्रॉब्लम्स क्या थे ये आप लोगों को सेकेंड ईयर की बुक में से भी मिल जाएंगे, और अगर आप लोगों ने अपनी ID सीरीज़ की बुक्स ख़रीद ली हैं तो उसमें भी आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो प्रॉब्लम्स क्या थे फाइल सिस्टम में? सबसे पहला प्रॉब्लम जो था डेटा रिडंडेंसी का था। डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी एक ही डेटा है और वो 2 फाइल्स में मौजूद है। तो इस तरह से डेटा की जो है वो डुप्लीकेशन हो जाती है इसमें, और जो कि DBMS में डेटा को डुप्लीकेट नहीं किया जाता, एक डेटा जो है एक ही जगह पे मौजूद रहता है। इस तरह से जो है, जैसे स्टूडेंट की फ़ाइल है, एक स्टूडेंट का डेटा जो है वो स्टूडेंट की फ़ाइल में मौजूद है, और उसी स्टूडेंट का डेटा जो है वो लाइब्रेरी की फ़ाइल में भी मौजूद है। तो इस तरह से 2 जगहों पर उसका डेटा मौजूद है। इस रिडंडेंसी की वजह से जो है हमें स्टोरेज की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और इस रिडंडेंसी की वजह से और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसमें अगला प्रॉब्लम है डेटा इनकंसिस्टेंसी। सेकेंड प्रॉब्लम जो है, जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में था, वो है डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो इसमें ये होता है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि 2 फाइल्स may contain different data of the same स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट को ही अगर हम डिस्कस कर लेते हैं कि तो स्टूडेंट की फाइल में जो है वो 2 फाइल्स may contain different data of the same स्टूडेंट। मतलब डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, आपका डेटा जो है वो रिलायबल नहीं है, मुस्तहकम नहीं है, 2 जगहों पर मौजूद है। एक जगह पे जो है वो अपडेट किया गया है, दूसरी जगह पे जो है उसको अपडेट नहीं किया गया। तो ये चीज़ जो है, अगर स्टूडेंट के डेटा में कोई चेंज आता है, कोई उसका एड्रेस चेंज होता है या उसका टेलीफोन नंबर चेंज होता है, तो एक फ़ाइल में चेंज हुआ और दूसरी फ़ाइल में नहीं हुआ, तो
फिर डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी फाइल जो है वो कौन सी फाइल का डेटा जो है वो करेक्ट है और कौन सी फाइल का डेटा जो है वो इनकरेक्ट है या अपडेटेड नहीं है। तीसरा जो प्रॉब्लम था फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में वो था प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी, कि जैसे DBMS जो है वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, मतलब प्रोग्राम भी और डेटा भी क्या है, डिपेंडेंट है। लेकिन फाइल सिस्टम में क्या था, ये दोनों डिपेंड कर रहे होते थे। अगर डेटा में कोई तब्दीली लानी होती थी तो उसके साथ जो प्रोग्राम काम कर रहा होता था उसको भी तब्दील करना ज़रूरी हो जाता था। तीसरा इसमें है इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स। इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। The stored data must satisfy certain types of consistency constraints. For example, roll number and marks of students should be numeric value. It is very difficult to apply these constraints on files in file processing system. इसका मतलब ये है कि रोल नंबर और मार्क्स जो हैं स्टूडेंट के उनको न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए। तो ये कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से हमारा डेटा जो है वो रिलायबल होता है, कि कोई भी जो इनकरेक्ट डेटा है वो हम DBMS में इनपुट नहीं कर सकते। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये सारे कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं उनको अप्लाई करना बहुत मुश्किल था। और लास्ट जो है इसका सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी ऑन डेटा, यानी उसकी काफ़ी सिक्योरिटी जो हमें प्रोवाइडेड है, जैसे DBMS हमें प्रोवाइड करता है कि हम उसमें अपनी मर्ज़ी से सिक्योरिटी मेजर्स को अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें हम देख सकते हैं कि जैसे क्लरिकल स्टाफ को जितनी ऑथराइजेशन हम देते हैं उतनी हम जो है मैनेजमेंट को ज़्यादा होती है, क्लरिकल को कम होती है। और हम अपने पासवर्ड्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है DBMS हमारे डेटाबेस को नहीं देख सकता। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो थे ये भी मौजूद थे। इसमें आप लोग बुक्स को स्टडी कर सकते हैं और इसका फीडबैक आप लोगों ने देना है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा। इसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आप लोगों ने इसको लर्न भी करना है। मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को बताया था, आप लोगों के टेस्ट्स होंगे, जैसे वीक में जितने भी लेक्चर्स आप लोगों के हो जाएंगे उसका टेस्ट लूँगी, आप लोगों ने उसका फीडबैक देना है। ऑनलाइन क्लास भी होगी हमारी, आप लोगों को पहले भी बताया था गूगल मीट और गूगल क्लासरूम आप लोग मस्ट अपने डिवाइस में इंस्टॉल करें और मुझे रिपोर्ट करें, ठीक है। फिर अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी और उस वक्त तक आप लोग जो है अपनी ये चीज़ें जो हैं अपनी पूरी कर लें।